मेरे पास एग्जैक्टली 10 मिनट है इस मेरे पीसी को बचाने के लिए। हे मैं ये क्या है? ये आई विल किल यू, वांट टू ब्रेक माय पीसी। अगर 10 मिनट में मैं इस चैलेंज को नहीं कंप्लीट कर पाया देन आई हैव टू ब्रेक माय दिस पीसी। सो लेट्स बिगिन। तो मेरे पास ये सिंपल सा चैलेंज है, मुझे 10 मिनट तक लगातार कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप स्पीकिंग करना है, कुछ भी, कोई भी टॉपिक हो, रैंडम सा टॉपिक हो, अपने बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में, मौसम के बारे में, कुछ भी, बट मुझे 10 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलना है। अगर मैं 2 सेकंड के लिए भी रुक गया तो मेरे पास ये जो हैमर है ये मेरे पीसी को एकदम से चकनाचूर कर देगा। और मेरे पास एक सिंपल ही मेरे पास सिंगल ही पीसी है। देन देर किस बात की, लेट्स ट्राई। क्या मैं इसे बचा पाता हूँ अथवा नहीं? क्या मैं 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली स्पीक कर पाऊंगा? नहीं। तो ये तो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा, बट आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क एट एनी कास्ट। सो मुझे बहुत डर लग रहा है बटन को दबाते हुए, पता नहीं मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, वो भी 10 मिनट तक मुझे लगातार बोलना है। और पिताजी से दोबारा पैसे भी नहीं मांग सकता ऐसे सिली चैलेंजेस के लिए। ये भाई साहब को देख कर डर लगता है, बट एनीवे आई हैव टू स्टार्ट देयर। सो माई टाइम है स्टार्टेड। और मेरे पास अब कोई चांस नहीं है कि मैं दोबारा 1 सेकंड के लिए, अभी 2 सेकंड के लिए भी रुक कर सोचूं किसके बारे में बोलना है, किसी के बारे में नहीं बोलना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। बट ठीक है, मैंने लिया है तो इस चीज को कंप्लीट करना है। और मैंने एग्जैक्टली एक रूल ये भी डिसाइड किया कि जैसे कुछ वर्ड होते समथिंग लाइक दैट, मुझे 1 सेकंड या 2 सेकंड से ज्यादा मैं इस चीज को नहीं यूज कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं 1 मिनट या 2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली इस चीज को यूज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी मेरे रूल बुक में नहीं है। मुझे सिंपल सा रैंडम सा कुछ भी बोलना है, मैं ज्यादातर वर्ड्स को रिपीट नहीं कर सकता, और किसी वो ऐसा सच काइंड ऑफ थिंग्स को मैं 3 मिनट 2 मिनट के लिए सब कैरी नहीं करता। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने जर्नी को। मेरा टाइम टेबल देख तक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 38 सेकंड में बीत चुका है, और अभी तक मैं काफी ज्यादा एनर्जेटिक सा दिख रहा हूँ। ऐसा लगता है मैं इस टास्क को कंप्लीट कर पाऊंगा, बट मुझे नहीं पता मैं कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि ये छोटा सा टास्क नहीं है। मुझे 10 मिनट तक लगातार स्पीक करना है और कुछ भी रैंडम सा। हाँ, तो मैं अपने थोड़ा सा जिंदगी के बारे में जानना चाहूंगा। मैं बचपन में बहुत ज्यादा मजेदार हुआ करता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बार पीटा है क्योंकि मैं बहुत शरारती हुआ करता था। हाँ, मुझे इस चीज को बताना पड़ रहा है कि मुझे 10 मिनट तक लगता है इसको करना पड़ता, इसको करना पड़ेगा, इसलिए मैं सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता हूँ। मेरा टाइम भाई सब चल रहा है, 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है, लेकिन 9 मिनट मुझे बाकी है। मैं बचपन में बहुत ज्यादा शरारती हुआ करता है। मैंने पढ़ाई के लिए आज तक कभी इसे रैंडम मार नहीं किया, नहीं अपने स्कूल में, ना तो घर में, ना तो मेरे पेरेंट्स ने, माँ बाप किसी ने नहीं मारा। अगर मैं मार खाया तो किसी लिए बस अपने नाटीपन के लिए। यस, आई वाज वेरी मच नाटी। एंड मैं अपने सिस्टर्स को परेशान किया करता था, छोटे भाई को, मम्मी को, या घर में बहुत सारे मतलब कियोस लाइक सिचुएशन उत्पन्न करना। ये मेरी हॉबी तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैं बचपन में ऐसा था। मैंने बहुत ज्यादा ऐसे चीजों को किया। और मेरे पिताजी मेरे सामने काम से आते थे, मेरी माता जी ने सारे इंसिडेंट्स को नरेट किया करती थी। यस, योर चाइल्ड हैज डिड दिस, आपका बेटा ने इसको किया, और फिर क्या, फिर मेरे ऊपर सारे एकदम जैसे पटाखे जैसे फूटने पड़ते थे, और मैं बहुत मार खाता था। लेकिन अभी सब चीजें सुधार हो गई, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब खुद शर्माते कि मैंने इस चीज को कैसे कर लेता था, लेकिन अब ऐसी चीजों को नहीं करता। थोड़ा सा सेंसिबल जैसे जैसे मैं बड़ा होगा, 21-22 साल मेरी सारी उम्र हो चुकी है, तो मुझे शर्म आती है खुद। क्या कहेंगे सोसाइटी, ये जो सोसाइटी का बर्डन, फिर फैमिली का बर्डन, और सब जो चीजें होती है, फिर वो चीज धीरे धीरे कहते हैं लड़का था, अब मैं धीरे धीरे मैन बन रहा हूँ, आदमी बन रहा हूँ, और आदमी बनाने के पीछे यही सारी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें होती है। और अभी तक सब चीजें ठीक चल रही है, बट मैं स्टूडेंट हूँ, और मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है। पिताजी मेरे उतने ज्यादा है नहीं, मिडिल क्लास से आते हैं, तो समथिंग लाइक दैट मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब मैं उनको देखता हूँ शाम को वो आते हैं तो बूढ़े से थके हुए, तो मुझे खुद शर्म आती है कि मैं इतने 22 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है। मैं उनसे अपने अंडरवियर खरीदने तक के पैसे मांगता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कुछ किया। और मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट भी हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इन द प्रोसेस ऑफ दैट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं भी कुछ बनूं। लेकिन मेरे इंस्पिरेशन जो है वो मिस्टर बीस्ट भाई साहब। मैं भी चाहता हूँ उनकी तरह चैलेंज वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी तक मेरे पास उतनी ज्यादा रिसोर्सेज फंडिंग नहीं है कि मैं चैलेंजेस कर सकूं, लाइक लास्ट टू लिव विन $1 और सॉरी $1 लाख, या फिर उसे मैं मर्सिडीज समथिंग लाइक दे सकूं। बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तो मैं फिजिकल या इंड्योरेंस चैलेंजेस टाइप जो चीजें हैं, मैं उन चीजों को भरपूर करने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, कि ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, और मैं जो अच्छे से अच्छे बेस्ट पॉसिबल वीडियो बना सकूं। एक दिन मैं भी मिस्टर बीस्ट, मैं उसके बराबर तो नहीं कर सकता यार, वो 500 मिलियन, दैट्स बिग गाय, बट ठीक है, एटलीस्ट कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अपना खर्चा चला सकूं, अपने फैमिली वालों को सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों के जिंदगी में मैं चेंज ला सकूं। आई कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, और इसके बाद मैं और आगे चीजें बढ़ सकूं। मेरे पास कुछ कंटेंट अब नहीं आ रहा है, मैं क्या है
कर सकता हूँ। हाँ, मेरे जो दोस्त हैं, कुछ दोस्तों के बारे में नैरेट करना चाहता हूँ, जो मेरे बचपन वाले थे, वो तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं। जिसने मेरा पैसा ले लिया, मेरा दे ही नहीं रहा। मैंने कई बार उससे इंसिस्ट किया, भाई दे दे, मुझे ज़रूरत है, बट उस देने का नाम नहीं लेता। और पता नहीं वो कैसा बदल गया, 1-2 बार तो जब स्टार्टिंग में मिला था, हाँ भाई दे दूँगा, लेकिन अब ऐसा हो गया, तो मुझ पर ही रौब दिखाता है। ऐसा लगता है ना, उल्टा चोर कोतवाल का डर है। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, पूरी हो गई है, और वो मुझे देने का नाम नहीं लेता। लेकिन अब भी मैं नहीं मानता यार, मैं वो साई टाइप हूँ, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप, और मुझे खुद ही शर्म आती है कि हाउ कैन दैट पर्सन एक्चुअली डू, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, बट हाउ एक्चुअली ही कैन डू समथिंग लाइक दैट। सो आई डिडंट आस्क हिम फॉर सो मेनी लाइफ टाइम्स, एंड ही आल्सो सीम्स टू फॉरगॉट। बट ये सत्य, वो भूला तो नहीं होगा, बट ही प्रिटेंड दैट ही हैज फॉरगॉटन। और इसी प्रोसेस में मेरे 4 मिनट हो गए, और अभी तक मैं सस्टेन कर पाया हूँ। भगवान जाने आगे भी 6 मिनट बाकी है, मैं सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। और हाँ, जो मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं, बट मेरा गला बुरी तरह से सूख रहा है, क्योंकि 1 सेकंड का भी पार नहीं लिया। अब ऐसा लगता है कि आगे चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी होनी वाली है। बट हाँ, मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स, सॉरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के बारे में नरेट कर रहा था, तो उसमें से एक विधायक नाम है, एक आदित्य है, बलिया का है, और दे आर रियली वेरी गए। लेकिन वो थोड़ा सा जो विधायक है, ऑर्थोडॉक्स टाइप हो, समथिंग लाइक दैट, वो चाहता है मेरा डोमिनेशन है। बट ठीक है, अच्छा है, जो कुछ भी है, बट दैट इज माय फ्रेंड। अभी एक हैप्पी कोहली जी उनका नाम है, बट ही इज आल्सो वेरी गुड गाय, छोटा सा क्यूट सा पप्पी सा बेबी है। और ये आई डू नॉट नो, हाँ, मेरा टाइम चलता रहे, मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर कर गया था। और यहाँ के मेरे और अदर गाँव वाले फ्रेंड हैं, बेचारे सब ठीक है, सब कुछ के पास प्रॉब्लम थी, कुछ कमाने चले गए, कुछ अभी स्टिल इलाहाबाद में रहकर तैयारी करते हैं सीजीएल की। एक का मेरे दोस्त का यूपी पुलिस में हो गया है, वेरी लेस। बट ओवरऑल मेरे जो ग्रुप है वो बहुत नाइस है, सब अपने-अपने लेवल ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा-सा बात करूँगी किसके बारे में, हाँ, हाँ, अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मुंबई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और मैं मेरे यहाँ भी लेकिन कुछ भी बारिश नहीं, मैं गाँव से आता हूँ, सिंपल सा विलेज लाइफ। तो विलेज के बारे में तो आप जानते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत रहती है, लेकिन यहाँ बारिश कतई नहीं हो रही। बेचारे जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। गाँव में जो धान का रोपाई होती है, सो बिहन तो डाल दी है, बिया डाल दी है, लेकिन उसके बारे में क्या होता है कि पानी की कमी के कारण वो एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा है। उन्हें जो कुछ करना चाहिए, लगातार आप पंप से कितना पानी भर सकते हैं, तो एग्जैक्टली वो पानी से पंप नहीं भर पा रहे हैं। वो खेत में सूख रही, वो चाह रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। लेकिन यही है, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कि वहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है, और ये तरस रहे हैं बेचारे कि पानी मिल जाए, पानी नहीं मिला। लेकिन एक तरफ हमारे यहाँ जो दूसरे मुंबई जैसे शहरों में बेचारे लोग बारिश के मारे वो परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर जो है वो घुटने भर पानी भर आ गया है, लेकिन कुछ भी नहीं वो कर पा रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। यही अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज, जो पोल्यूशन में थोड़ा सा तो पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट है उतनी कि मैं एटलीस्ट काम चला सकूँ और अपने इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसे कंप्लीट कर सकूँ। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में समथिंग लाइक ग्लोबल अफेयर्स में कुछ चल रहा है, जैसे ट्रम्प और ईरान वाला अभी सिचुएशन चल रहा है, सीज फायर हो गया, भारत को भी, हमें भी काफी कुछ सफर करना पड़ा था। और अभी राम मंदिर में चोरी हो गया, मैं क्या ही कहूँ यार, राम मंदिर में चोरी हो गया। अब बताओ, ये मंदिर है यार, हमारे यहाँ लोग जाके पूजा करते हैं, हम जैसे डिवोटी भगवान। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, आखिर भगवान क्या कर रहे हैं, वो भी नहीं बचा पा रहे हैं यार अपने आप को, फिर कैसे हम जाए उनके पास यार। भगवान को भी ये सोचना चाहिए कि भक्त आते हैं मेरे पास आशीर्वाद, जब आप ही ऐसा कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो। लेकिन जैसे अभी मैंने एक किताब पढ़ रहा था, मेरे पास से शायद वो मेरे टेबल के पास वो बुक्स नहीं दिख रही है, वरना मैं आपको दिखा देता उस बुक्स के बारे में। वो था शायद के.एन. राव के, वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विस में थे। मुझे ज्योतिष में विश्वास नहीं है, लेकिन मैं पता नहीं, उस बुक्स को मैंने पढ़ा, मेरे हॉस्टल में शूटिंग चल रही थी, तो मैंने वहां से उस बुक्स को लाया और मैंने उस बुक्स को पढ़ना चालू किया। तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें थे जिन्होंने बताया कि कई ऐसे आदमी हुए जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में, जैसे शांति देवी के बारे में बताया, एक राम प्रताप सिंह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, ये आपके प्रारब्ध कर्म, संचित कर, संचिमान कर। मुझे हालांकि चीजें एस्ट्रोलॉजिकल समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म से प्रारब्ध कर्म से लिंक है, फिर आप फ्री नहीं है। मुझे ये चीजें बहुत डरावनी सा लगती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यार, क्या सच में ये सब फ्री नहीं है, मैं अपने मन से कर रहा हूँ कैसे, ऐसे कैसे ही बातें करते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं ये लोग। और इसके बाद मैं उसे पढ़ा और ज्यादा, इसके बाद और पढ़ना चालू किया और उसे डीप में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, बट मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई। उन्होंने उस बुक्स के बारे में बहुत सारी चीजें, होरोस्कोप दी थी, जैसे कुंडली वगैरह के बारे में उन्होंने बताया था। इसके बाद कुंडली उन्होंने बहुत सारे जन्मों का जिक्र भी किया था, ये पहले जन्म में थे। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में प्रोडिक्शन किया था, लोगों के करियर के बारे में लिखा था, हाँ ये सही है, ये से फलाना है। तो ये एक बार तो मेरे मन में सोचने को मजबूर करता है कि यार रियली यार हम फ्री है कि नहीं भाई, जो कुछ भी कर रहे हैं मैं फ्री हूँ कि नहीं, ये कर रहा हूँ, आई एम शूटिंग दिस वीडियो, पता नहीं मैं अपने मन से ये कर रहा हूँ कि नहीं, ये भाई साहब मेरे पीछे को ब्रेक करने के लिए है, पता नहीं मेरे मन से है कि नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। बस 2 मिनट और बाकी है, मुझे किसी तरह से 2 मिनट सर्वाइव करना है। और मेरे बाहर बारिश हो रही है, और इसके बाद और मैं क्या हूँ, हाँ ये मेरा रूम है, इसमें पंखा जो है चल रहा है, लाइट चल रही है, ये कूलर रखा है, ये मैं मेरे पीसी है, और मैं अपने वीडियोस को शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने मिशन को पास करूँ। इस वक्त बड़ी बुरी तरह से पैनिक कर रहा हूँ, और मुझे एक बात हालांकि पता है, मैं अगर जितना ज्यादा पैनिक करूंगा उतना ज्यादा
और मैं बना नहीं पाऊँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा, इसलिए मुझे पैनिक नहीं करना, आराम से शांत होके बनाना है। इसी का रिज़ल्ट है कि मैं लगभग 8-9 मिनट बोल पाया हूँ, लेकिन मुझे किसी भी हाल में रुकना नहीं है, मुझे कंसिस्टेंसी बोले मेरे गला एकदम सूख चुका है और एकदम खाने की एकदम सख्त ज़रूरत है, लेकिन अभी तक 1 मिनट से ज़्यादा रह गया, सॉरी 2 मिनट लगभग रह गया, मुझे किसी हाल में सर्वाइव करना है और मैं थिंक कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं बहुत इसके क्लोज़ पहुँच चुका हूँ, मुझे बोलते रहना है कंटिन्यूअसली, मुझे कुछ भी रुकना नहीं। थोड़ा-सा अगर मैं ग्लोबल अफेयर्स के बारे में जाऊँ, ठीक है, भारत में परेशानियाँ झेली थी, हमारे यहाँ शिप्स नहीं आ रहा था, तेल वगैरह के, पेट्रोल पंप पे लंबी-लंबी लाइन लगती है, मेरे घर में भी खाने की किल्लत हुई थी बनाने के लिए, लेकिन हालाँकि हम गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या चूल्हे का सिस्टम है, तो वहाँ पे मिट्टी के मेरी माँ वहाँ पे कुकिंग करती है, तो वहाँ ठीक है, उसमें कोई सी दिक्कत नहीं है, लेकिन यूजुअली हमारे शहर में क्या हो कि वहाँ पर गैस सिलेंडर्स वगैरह मिलना बंद हो चुके हैं। वाओ! आई थिंक आई एम वेरी मच क्लोज टू दैट एंड दिस 9:20 बट स्टिल इस वक़्त मेरे गला एकदम सूख चुका है, ऐसा लगता है कि मतलब मैं बोल नहीं पाऊँगा, इसलिए फिर भी मुझे सर्वाइव करते रहना, मुझे कुछ ना कुछ करके बोलते रहना है। अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज 3 वीडियो शूट करूँगा और इनमें से पहला होने जा रहा है, पता नहीं मैं इस चीज़ को शूट कर पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं कितना टाइम होगा और पता नहीं इसमें से कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन ठीक ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता रहूँगा, जो मेरे से होता है, बेस्ट होता है। क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम चोर है सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें ये लिखा था कि हम कर भी कह सकते हैं दैट इज़ द कोशिश, और इसके बाद मेरे पास अभी 20 सेकंड और बाकी है, मुझे 20 सेकंड के लिए कुछ भी कैसे न कैसे करके मेहनत करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ करके बोलना पड़ेगा। ये बंद हो गया, फिर से मुझे ट्राई, हाँ, क्या हो लगता है मैं इस चीज़ को टाइमलेस को कंप्लीट कर दिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या? हे सेट, कम ऑन, गो फॉर माय एक्टर। You want to break my PC? मुश्किल था, लेकिन उतना भी नहीं। मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मास कम्युनिकेशन का। किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव करके रखा अल्टीमेटली, और मेरे पास एक ही फैसे आखिर अगर मैंने बचा के रखा। थैंक यू। अगर आपको चैनल मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी।